दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका रकबा पाकिस्तान के एक बड़े शहर से भी कम है, मगर दुनिया की मईशत में उसकी ताकत कई बड़े ममालिक को हैरान कर देती है। एक ऐसा मुल्क जहां समुंदर के चंद छोटे से जजीरों ने मिलकर एक ऐसी रियासत को जन्म दिया जो आज आलमी तिजारत, टेक्नोलॉजी, बैंकारी, तालीम और जदीद शहरी जिंदगी की अलामत बन चुकी है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह मुल्क हमेशा से अमीर नहीं था। एक वक्त था जब यहाँ गुर्बत, बेरोजगारी, गंदगी और रिहाइश की शदीद कमी जैसे मसाइल मौजूद थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद दहाइयों में यही जगह दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक में शुमार होने लगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरान कर देगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सिंगापुर दरअसल एक आम मुल्क नहीं बल्कि एक सिटी स्टेट है। ये जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है और मलेशिया के बिल्कुल करीब समंदरी रास्तों पर कायम है। इसकी जोग्राफियाई पोजीशन इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, क्योंकि ये एशिया के अहम तिजारती रास्तों के दरमियान वाक़ है। इसी वजह से यहाँ की बंदरगाह और हवाई अड्डा आलमी तिजारत में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। सिंगापुर का मौजूदा नाम भी दिलचस्प तारीख रखता है। कदीम ज़माने में इस इलाके को तमसीक कहा जाता था। बाद में एक मशहूर रिवायत के मुताबिक शहजादा सिंह नीला ओतामा ने यहाँ एक ऐसा जानवर देखा जिसे उन्होंने शेर समझा, और इसी निस्बत से इस जगह का नाम सिंगापुरा यानी शेर का शहर मशहूर हुआ। आज भी शेर सिंगापुर की कौमी शनाख्त का अहम हिस्सा है। लेकिन असल हैरत इस वक्त शुरू होती है जब हम इस मुल्क की जदीद तारीख देखते हैं। बरतानवी दौर, दूसरी जंग अजीम में जापानी कब्जे और फिर सियासी तब्दीलियों के बाद सिंगापुर 1963 में मलेशिया का हिस्सा बना। मगर सिर्फ 2 साल बाद 9 अगस्त 1965 को ये एक आज़ाद रियासत बन गया। इस वक्त हालात इंतहाई मुश्किल थे। कुदरती वसाइल महदूद थे, जमीन कम थी और मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी पाई जाती थी। यहां से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सिंगापुर ने अपनी ताकत कुदरती तेल, सोने या बड़े ज़रई मैदानों से नहीं, बल्कि इंसानों, तालीम, नज़्म-ओ-ज़ब्त, तिजारत और मजबूत इदारों से बनाई। और अब सवाल यह है कि एक छोटा सा जजीरा जिसके पास न वसी ज़मीन थी और न कुदरती वसाइल, आखिर दुनिया के अमीर तरीन और मुनज़्ज़म मुआशरों में कैसे शामिल हुआ? इसका जवाब सिर्फ बुलंद इमारतों में नहीं बल्कि इस निजाम में छुपा है जो आने वाले हिस्सों में हमारी असल कहानी बनेगा। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि सिंगापुर की असल ताकत सिर्फ उसकी बुलंदोबाला इमारतें, खूबसूरत सड़कें और चमकती हुई गाड़ियां हैं, तो शायद आप इस मुल्क की सबसे हैरानकुन हकीकत से अभी वाकिफ नहीं। क्योंकि सिंगापुर की कामयाबी के पीछे एक ऐसा निजाम मौजूद है जिसने एक छोटी सी रियासत को दुनिया के इंतहाई मुनज़्ज़म मुआशरों में तब्दील कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? पाकिस्तान, भारत, खलीज, यूरोप या दुनिया के किसी और हिस्से से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हमें मालूम करना है कि हमारी ये वीडियो दुनिया के किन किन इलाकों तक पहुंच रही है। सिंगापुर की रोजमर्रा जिंदगी में सबसे नुमाया चीज उसका नज़्म-ओ-ज़ब्त है। यहाँ अवामी मकामात पर सफाई, ट्रैफिक, पैदल चलने वालों और शहरी सहूलियात के लिए वाज़े कवानीन मौजूद हैं। हुकूमत सिर्फ कवानीन बनाती ही नहीं बल्कि उन पर अमल दरामद भी करवाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि शहर के मसरूफ इलाकों में भी सड़कें, फुटपाथ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई मुनज़्ज़म दिखाई देते हैं। लेकिन इस सफाई के पीछे सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अवाम का रवैया भी अहम है। लोग जानते हैं कि अवामी जगह इन सब की मुश्तरका मिल्कियत है, इसलिए उसे खराब करना पूरे मुआशरे के लिए नुकसान समझा जाता है। इसी वजह से सिंगापुर दुनिया भर में सफाई और शहरी नज़्म के हवाले से एक नुमाया मिसाल बन गया। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रोजमर्रा जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। MRT यानी मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट का वसी नेटवर्क शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ता है। बहुत से लोग रोजाना काम, तालीम और खरीदारी के लिए ट्रेन और बस इस्तेमाल करते हैं। इस निज़ाम की वजह से हर शख्स के लिए अपनी गाड़ी रखना जरूरी नहीं रहता। सिंगापुर में जगह इंतहाई कीमती है। आपको एक ही इलाके में रिहायशी इमारतें, दफातर, शॉपिंग सेंटर्स, स्कूल और तफरीही मकामात नजर आ सकते हैं। जमीन की कमी ने हुकूमत और शहरी मंसूबा साजों को अमूदी अंदाज में शहर तामीर करने पर मजबूर किया। इसीलिए यहाँ बुलंद इमारतें सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि जरूरत भी हैं। और फिर आता है इस मुल्क का रिहायशी निज़ाम। हुकूमत ने दहाइयों पहले यह समझ लिया था कि अगर आम शहरियों को मुनासिब घर नहीं मिले तो मुआशी तरक्की का फायदा महदूद लोगों तक रह जाएगा। इसी सोच के तहत बड़े पैमाने पर सरकारी हाउसिंग प्रोग्राम शुरू किए गए। आज सिंगापुर के रिहायशी इलाकों में बुलंद इमारतों के अंदर लाखों खानदान आबाद हैं।
जहां स्कूल, पार्क्स, दुकानें और ट्रांसपोर्ट निस्बतन करीब दस्तयाब होती है। लेकिन सिंगापुर की जिंदगी सिर्फ आसानियों का नाम नहीं। यहाँ रिहाइश, गाड़ी और कई रोजमर्रा अखराजात बहुत महंगे हो सकते हैं। खास तौर पर निजी प्रॉपर्टी और कार रखने की कीमत आम इंसान के लिए हैरानकुन हो सकती है। इसीलिए सिंगापुर ने शहरी सहूलत और अखराजात के दरमियान एक खास तवाजुन कायम करने की कोशिश की है। ये मुल्क मुख्तलिफ कौमों और सकाफतों का भी अजीब इम्तिजाज है। चीनी, मलाई, भारती और दीगर बरादरियां यहाँ सदियों से आबाद रही हैं। इसी तनव्वो की वजह से एक ही शहर में आपको चीनी मंदिरों, मसाजिद, हिंदू मंदिरों, गिरजाघरों और भारतीय बाजारों का इम्तिजाज मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों के लोग एक ही छोटे से मुल्क में निस्बतन मुनज़्ज़म अंदाज में कैसे रहते हैं? इसके पीछे कानून, शहरी शनाख्त, तालीम और रियासती पॉलिसी का बड़ा किरदार है। और अब हमारी अगली मंजिल वो कहानी है जिसने सिंगापुर की पूरी किस्मत बदल दी। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा विजन और ऐसे फैसले जिन्होंने उस छोटी सी रियासत को दुनिया के मुआशी नक्शे पर नुमाया कर दिया। दोस्तों, सिंगापुर की कामयाबी की असल कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ सफाई, अच्छी सड़कें और बुलंद इमारतें किसी मुल्क को आलमी ताकत नहीं बनाती। इसके पीछे एक वाज़े मंसूबा, मजबूत इदारे और तवील मुद्दत की सोच जरूरी होती है। सिंगापुर के मामले में इस तब्दीली का सबसे अहम नाम ली क्वान यू था, जो मुल्क के पहले वजीर आजम बने और कई दहाइयों तक इसकी तामीर में मरकजी किरदार अदा करते रहे। 1965 में आज़ादी के वक्त सिंगापुर के सामने बेशुमार मुश्किलात थीं। मुल्क के पास वसी ज़रई ज़मीन नहीं थी, कुदरती वसाइल महदूद थे, बेरोजगारी मौजूद थी और रिहाइश की शदीद कमी थी। ऐसे हालात में हुकूमत ने सबसे पहले यह फैसला किया कि सिंगापुर अपनी मईशत को सिर्फ मकामी मार्केट तक महदूद नहीं रखेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कारोबार का मरकज बनेगा। इसी सोच के तहत बैरूनी सरमायाकारी को अहमियत दी गई। आलमी कंपनियों को यहाँ फैक्ट्रियां, दफातर और कारोबार कायम करने के मौके फराहम किए गए। लेकिन सिर्फ सरमायाकारी काफ़ी नहीं थी। हुकूमत ने बुनियादी ढांचे, बंदरगाह, सड़कों, बिजली, पानी और सनती इलाकों पर मुसलसल सरमायाकारी की। नतीजा ये निकला कि सिंगापुर आहिस्ता आहिस्ता एशिया के अहम तिजारती मराकज़ में शामिल होने लगा। तालीम को भी तरक्की की बुनियाद बनाया गया। हुकूमत ने ऐसे तालीमी निज़ाम पर तवज्जो दी जिसमें सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि अमली महारतों को भी अहमियत हासिल हो। अंग्रेज़ी को कारोबार और तालीम में अहम किरदार मिला, जबकि दूसरी सरकारी ज़बानों को भी जगह दी गई। इस पॉलिसी ने मुख्तलिफ कौमों के दरमियान राब्ते को आसान बनाया और आलमी कंपनियों के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत पैदा की। सिंगापुर ने करप्शन के खिलाफ भी सख्त इदारा जाती निज़ाम कायम किया। मकसद ये था कि कारोबार और हुकूमत के दरमियान गैर ज़रूरी रुकावटें कम हों और सरकारी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रहे। करप्शन के खिलाफ कवानीन और एहतसाबी इदारों को मजबूत किया गया, जबकि सरकारी मुलाजमीन के इंतखाब और कारकर्दगी पर भी तवज्जो दी गई। एक और बड़ा मंसूबा हाउसिंग का था। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सरकारी रिहायशी मंसूबे बनाए ताकि कम और मुतवस्सित आमदनी वाले खानदानों को मुनासिब रिहाइश फराहम की जा सके। इन इमारतों के आसपास स्कूल, मार्केट, पार्क्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलतें भी तैयार की गईं। यूं रिहाइश सिर्फ घर तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुकम्मल शहरी मंसूबाबंदी का हिस्सा बन गई। सिंगापुर ने अपनी बंदरगाह को भी मुआशी ताकत में तब्दील किया। दुनिया के अहम समंदरी तिजारती रास्तों के करीब होने की वजह से यहाँ आने वाले जहाज़ों और बैनुल-अक़वामी तिजारत को सहूलत फराहम की गई। बाद में हवाई राब्तों और जदीद एयरपोर्ट ने भी इस मकाम को मजीद अहम बना दिया। लेकिन इस कामयाबी की कीमत भी थी। कवानीन सख्त रहे, शहरी जिंदगी में रियासत का किरदार मजबूत रहा और बाज़ मामलात में आज़ादियों पर बहस भी होती रही। यही वजह है कि सिंगापुर को समझने के लिए सिर्फ इसकी दौलत देखना काफ़ी नहीं, इसके निज़ाम के फ़ायदे और इसके साथ मौजूद सवालात दोनों को समझना ज़रूरी है। आज सिंगापुर बैंकारी, तिजारत, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और आलमी कारोबार का अहम मरकज़ है। लेकिन इस कामयाबी की बुनियाद एक दिन में नहीं बनी। कई दिहाइयों की मंसूबाबंदी, तालीम, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुआशी पॉलिसी ने इस शहर रियासत को मौजूदा मकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, अब जरा सिंगापुर की इन सड़कों और महलों में चलते हैं जहां इस मुल्क की असल सकाफती तस्वीर नजर आती है। बुलंद इमारतों और शानदार कारोबारी मराकज़ से हटकर यहाँ एक ऐसा मुआशरा आबाद है जहाँ चीनी, मिलाई, भारती और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोग
एक ही शहरी निज़ाम का हिस्सा हैं। यही सकाफती तनव्वो सिंगापुर को सिर्फ एक जदीद शहर नहीं बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों का संगम बनाता है। अगर आप सिंगापुर में भारतीय सकाफत देखना चाहते हैं तो लिटिल इंडिया एक खास मकाम है। यहाँ रंग बिरंगी दुकानें, भारतीय खाने, कपड़ों की मार्केटें, हिंदू मंदिर और जनूबी एशियाई माहौल वाज़ेह तौर पर महसूस होता है। पाकिस्तान और भारत से आने वाले बहुत से लोगों को यहाँ कुछ चीज़ें अपने घरों और बाजारों की याद दिलाती हैं। मसालिहों की खुशबू, चाय, रिवायती खाने और मुख्तलिफ ज़बानों की आवाज़ें इस इलाके को मुनफरिद बनाती हैं। इसी तरह चाइना टाउन में चीनी सकाफत की झलक नजर आती है। कदीम तर्ज की इमारतों, बाजारों, मंदिरों और खाने की दुकानों के दरमियान जदीद सिंगापुर की बुलंद इमारतें भी दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ मिलाई सकाफत भी मुल्क की शनाख्त का अहम हिस्सा है और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मसाजिद और हलाल खाने के कई मौके मौजूद हैं। सिंगापुर का खाना भी इसके सकाफती तनव्वो की बेहतरीन मिसाल है। एक ही शहर में चीनी, मिलाई, भारतीय और दीगर एशियाई जायके मिल जाते हैं। यहाँ हॉकर सेंटर्स खास तौर पर मशहूर हैं, जहाँ लोग निस्बतन सुस्ती कीमत पर मुख्तलिफ किस्म के खाने खा सकते हैं। यही जगहें सिर्फ खाने के मराकज़ नहीं बल्कि शहरी जिंदगी का अहम हिस्सा भी हैं, जहाँ मुख्तलिफ तबकों के लोग एक साथ बैठते हैं। मजहबी तनव्वो भी काबिल जिक्र है। सिंगापुर में बुद्ध मत, ईसाईयत, इस्लाम, हिंदू मत और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। कई इलाकों में मुख्तलिफ इबादतगाहें एक दूसरे से ज़्यादादार नहीं होती। ये मंजर इस बात की याद दहानी करवाता है कि एक छोटे से मुल्क में मुख्तलिफ सकाफतें किस तरह एक मुश्तरका शहरी शनाख्त के अंदर रह सकती हैं। अब बात करते हैं आम जिंदगी की। यहाँ लोग अमूमन वक्त की पाबंदी को अहमियत देते हैं। दफ्तर जाने वाले अफराद सुबह सवेरे MRT और बसों का इस्तेमाल करते हैं। तलबा स्कूल और यूनिवर्सिटी जाते हैं, जबकि शाम के वक्त शॉपिंग मॉल्स, फूड सेंटर्स, पार्क्स और तफरीही मकामात लोगों से भर जाते हैं। सिंगापुर की एक और ख़ास बात उसके सब्ज़ इलाके हैं। शहर में बुलंद इमारतों के बावजूद दरख्त, पार्क्स और बागात बड़ी तादाद में मौजूद हैं। गार्डन्स बाय द बे इस सोच की नुमाया मिसाल है, जहां जदीद टेक्नोलॉजी और कुदरती माहौल को एक साथ पेश किया गया है। रात के वक्त यहाँ के सुपर ट्रीज रोशनियों से जगमगा उठते हैं और पूरा मंजर मुस्तकबिल के किसी शहर जैसा महसूस होता है। लेकिन इस जदीद जिंदगी के साथ अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। रिहाइश, गाड़ी और बाज़ खिदमात आम एशियाई शहरों के मुकाबले में खासी महंगी हो सकती हैं। इसीलिए सिंगापुर में अच्छी आमदनी के बावजूद माली मंसूबाबंदी बहुत ज़रूरी समझी जाती है। यहाँ की ज़िंदगी हमें एक दिलचस्प हकीकत दिखाती है। सिंगापुर सिर्फ दौलत और इमारतों का नाम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कौमों, खानों, मज़ाहिब और जदीद शहरी निज़ाम का इम्तिजाज है। लेकिन अभी हमने सिंगापुर के सबसे हैरानकुन मकामात देखे ही नहीं। अगले और आखिरी हिस्से में हम जाएंगे मरीना बे, सेंटोसा, चैंगी एयरपोर्ट, गार्डन्स बाय द बे और उन जगहों तक जो हर साल दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि इस छोटे से मुल्क को किन बड़े चैलेंजेस का सामना है। दोस्तों, अब हम सिंगापुर के आखिरी और शायद सबसे हैरानकुन हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि उस छोटे से मुल्क में ऐसी जगहें मौजूद हैं जो पहली नज़रे इंसान को यकीन ही नहीं करने देती कि ये सब एक ही शहर रियासत का हिस्सा है। यहाँ मुस्तकबिल जैसी इमारतें भी हैं, समंदर के किनारे शानदार नज़ारे भी, मसनूई जजीरों पर तफरीही डूइंग भी और दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होने वाला चांगी एयरपोर्ट भी। लेकिन सिंगापुर की खूबसूरती के साथ कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिन्हें अक्सर सयाह पहली नज़र में नहीं देख पाते। सबसे पहले बात करते हैं मरीना बे की। ये सिंगापुर के सबसे मशहूर इलाकों में शुमार होता है। यहाँ बुलंदोबाला इमारतें, जदीद शॉपिंग सेंटर्स, खूबसूरत वाटरफ्रंट और दुनिया भर से आने वाले सयाह नजर आते हैं। इसी इलाके में मरीना बे सैंड्स मौजूद है, जिसकी 3 बुलंद इमारतों के ऊपर बना हुआ स्काई पार्क सिंगापुर की पहचान बन चुका है। रात के वक्त जब शहर की रोशनियां पानी में मुनकिस होती हैं, तो ये मंजर किसी फिल्म के मुस्तकबिल के शहर जैसा दिखाई देता है। इसके करीब ही गार्डन्स बाय द बे है, जहां कुदरती माहौल और जदीद टेक्नोलॉजी को एक साथ पेश किया गया है। यहाँ मौजूद सुपर ट्रीज दिन के वक्त एक मुनफरिद बाग का मंजर पेश करते हैं, जबकि रात को रोशन होकर पूरे इलाके को एक शानदार माहौल में तब्दील कर देते हैं। ये मंसूबा इस सोच की मिसाल है कि सिंगापुर कम जमीन के बावजूद शहर को सब्ज रखने की कोशिश करता है। अगर आप तफरी चाहते हैं तो सेंटोसा आइलैंड एक अहम मकाम है। ये जजीरा साहिलों, तफरीही मकामात, रिजॉर्ट्स और मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए मशहूर है। यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर भी मौजूद है, जहाँ दुनिया भर के मशहूर किरदारों और फिल्मी दुनिया से मुतासिरा राइड्स और अट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं।
खानदानों, बच्चों और सयाहों के लिए सेंटोसा एक मुकम्मल तफरीही मंजिल बन चुका है। फिर आता है चांगी एयरपोर्ट। ये सिर्फ एक आम हवाई अड्डा नहीं, बल्कि खुद एक सयाहती मकाम की हैसियत रखता है। यहाँ जूवल चांगी के अंदर दुनिया के मशहूर इंडोर वाटरफॉल्स में से एक, सब्ज बागात, दुकानें, खाने के मराकिज और तफरीही सहूलियात मौजूद हैं। अगर किसी मुसाफिर के पास चंद घंटे भी हों, तो वो सिर्फ हवाई अड्डे के अंदर ही कई मुख्तलिफ तजर्बात हासिल कर सकता है। सिंगापुर में नाइट सफारी भी एक मशहूर अट्रैक्शन है। रात के वक्त जंगली हयात को देखने का यह तजर्बा सयाहों के लिए खास दिलचस्पी रखता है। इसी तरह सिंगापुर जू और दीगर वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शंस मुल्क के तफरीही शोबे को मजीद मजबूत बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर कामयाब मुल्क की तरह सिंगापुर को भी कुछ बड़े चैलेंजेस का सामना है। सबसे नुमाया मसला जमीन की कमी है। जब आपके पास महदूद रकबा हो और आबादी, कारोबार और इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल बढ़ रहे हों, तो हर मुरब्बा मीटर की अहमियत बढ़ जाती है। इसी वजह से यहां इमारतों की मंसूबाबंदी इंतहाई सोच समझकर की जाती है। दूसरा बड़ा मसला जिंदगी की लागत है। सिंगापुर दुनिया के महंगे शहरों में शुमार होता है। खास तौर पर निजी रिहाइश, गाड़ी और बाज रोजमर्रा सहूलियात पर इखराजात बहुत ज्यादा हो सकते हैं। गाड़ी खरीदना और उसे सड़क पर चलाने का निजाम भी आम ममालिक से मुख्तलिफ और महंगा है। इसकी एक वजह यह है कि हमंगस्ट सड़कों पर गाड़ियों की तादाद को काबू में रखना चाहती है। इस मुल्क को उम्र रसीदा आबादी का चैलेंज भी दरपेश है। जब लोगों की औसत उम्र बढ़ती है तो सेहत, पेंशन और बुजुर्गों की देखभाल के अखराजात भी बढ़ते हैं। हुकूमत को एक तरफ जदीद मईशत को तेजी से आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ उम्र रसीदा शहरियों के लिए मुनासिब सहूलियात भी फराहम करनी है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि सिंगापुर अपनी पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए कई जराए इस्तेमाल करता है। बारिश के पानी को जमा करना, पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करना और समुंदर के पानी को डीसैलिनेशन के जरिए काबिले इस्तेमाल बनाना इसके आबी निजाम का हिस्सा है। महदूद कुदरती वसाइल रखने वाले मुल्क के लिए पानी का इंतजाम कौमी अहमियत रखता है। सिंगापुर की मईशत का एक बड़ा फायदा इसकी जोग्राफियाई पोजीशन भी है। एशिया के अहम समुंदरी रास्तों के करीब होने की वजह से ये आलमी तिजारत के लिए एक कुदरती गेटवे बन गया। बंदरगाह, एयरपोर्ट, मालियाती इदारे, टेक्नोलॉजी कंपनियां और बैनुल-अक़वामी कारोबार मिलकर इसे एक आलमी बिजनेस हब बनाते हैं। लेकिन सिंगापुर की कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं। ये हमें यह भी बताती है कि तरक्की के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं होता। इसके लिए मंसूबाबंदी, इदारे, तालीम, शहरी नज्म, बुनियादी ढांचा और तवील मुद्दत की सोच जरूरी होती है। इसी वजह से एक छोटा सा जजीरा आलमी मईशत में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। और शायद यही सिंगापुर की सबसे बड़ी हैरत है। यहां कुदरत ने वसी जमीन, तेल के बड़े ज़खायर या बेपनाह मादनी दौलत नहीं दी, मगर इस मुल्क ने अपने महदूद वसाइल को मंसूबाबंदी और इंसानी सलाहियत के जरिए इस्तेमाल किया। आज जब हम सिंगापुर की रोशन इमारतें, साफ सड़कें, जदीद ट्रेनें, खूबसूरत बागात और मसरूफ बंदरगाह देखते हैं, तो हमें इसके पीछे मौजूद कई दहाइयों की मेहनत भी याद रखनी चाहिए। ये एक ऐसी रियासत है जिसने अपने जोग्राफियाई हजम को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। दोस्तों, अगर आपको ये सफर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सिंगापुर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी। क्या वो इसकी सफाई है, जदीद ट्रांसपोर्ट, बुलंद इमारतें, लिटिल इंडिया, गार्डन्स बाय द बे या चांगी एयरपोर्ट? और आप दुनिया के किस मुल्क पर अगली डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनकी सकाफत, लोगों की जिंदगी, तारीख, हैरानकुन हकायक और खूबसूरत मकामात के बारे में हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सिंगापुर हमें एक आखिरी सबक देता है। किसी मुल्क की ताकत हमेशा इसके रकबे में नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा जजीरा भी पूरी दुनिया को ये दिखा सकता है कि महदूद वसाइल के बावजूद बड़ी सोच, मजबूत मंसूबाबंदी और मुसलसल मेहनत से तारीख बदली जा सकती है। यही थी हमारी सिंगापुर की हैरानकुन दास्तान। अगली वीडियो में एक नए मुल्क, नई सकाफत और एक नई हैरत अंगेज कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।